हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एक नया सीरीज चलाने वाले हैं, एसएससी जीडी 2025 का टॉप 20 मैथ सीरीज। ठीक। तो इसमें जो है कि आप लोगों को 7 ट्रिक लेके आए हैं, जो है कि सबसे इजीएस्ट वे में बताएंगे आप लोग को और एक्सप्लेन करेंगे। जो है कि टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको पहले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। दो दो संख्याओं का योगफल कितना है। दो संख्याओं का योगफल हमारे पास दिया है 60 है और उनका अनुपात कितना दिया है 3:2 है। ठीक। तो छोटी संख्या क्या है पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या मान लेते हैं 3x होगी और छोटी संख्या कितनी होगी 2x होगी। तो अब मान लीजिए कि दोनों संख्याओं का योगफल दिया है हमें, तो 3x + 2x इज 60। तो हम देख सकते हैं 5x इज 60, तो x इज 12। जब हमारी x की वैल्यू जो है कि 12 आ गई, तो हमको पूछ रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हम देख सकते हैं 2 × 12 हमारी कितनी आ जाएगी 24 हमारी आ जाएगी आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा एक कितना आंसर ही होगा। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एसएससी जी के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग के सामने है, एकदम देख सकते हैं। एक ट्रेन 120 किमी प्रति घंटा की गति से चलती है, तो 240 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आप जानते हैं टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमको डिस्टेंस कितना दिया है 120 और स्पीड कितना है 240। और डिस्टेंस सॉरी कितना दिया है डिस्टेंस जो है कि हमारा जो है कि डिस्टेंस हमारा कितना दिया है। डिस्टेंस हमारा 240 दिया है। 240 हमारा क्या दिया है डिस्टेंस दिया है। स्पीड कितना दिया 120 किमी प्रति आवर्स दिया है 120। आप जब इसको काटेंगे 12 दूनी 24, तो हमारा टाइम बराबर हो जाएगा 2 हार्स आ जाएगा, 2 घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं। एक आदमी ने एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा। यदि वस्तु का लागत मूल्य 800 है तो बिक्री मूल्य क्या है। मान लीजिए कि लागत मूल्य 800 है, तो मतलब कि 100% की वैल्यू मान लेते हैं कि लागत मूल्य 100% होगी, उसकी वैल्यू कितनी है 800 है। तो जो है कि तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1% की वैल्यू हो जाएगी 8 हो जाएगी, क्योंकि दो जीरो से जब दो जीरो कट जाएगा तो हमारी कितनी हो जाएगी 8 के बराबर। 1% की वैल्यू। अब 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो मतलब कितना में बेचना चाहता है 120 में बेचना, 125 में बेचना, 100% पे सॉरी 100% जो है कि 25% का लाभ कमा 100 रुपए का कोई चीज है, उसमें आप 25 रुपए का लाभ कमाना चाहेंगे तो कितना में बेचेंगे आप 125 में बेचेंगे। तो हमको पूछ रहा है 125% की वैल्यू, तो 125% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 8 × 125 कर देंगे। जब आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी 1000 के बराबर आ जाएगी। 25 में जब 125 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 1000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एक नाव की धारा की गति जो है कि 3 किमी प्रति घंटा है। नाव की स्थिर जल में गति जो है कि स्थिर जल में शांत में जो है कि 10 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, और स्थिर में जो है कि नाव की जो है कि धारा गति 3 है। तो जो है कि साथ में नाव की गति क्या होगी, धारा और नाव की गति क्या है। मान लीजिए कि शांत जल में 10 है, नाव की गति है, धारा की गति 3 है, तो मतलब कि 13 किमी पर आवर होगी। 13 किमी पर आवर होगी। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि आयत का परिमाप 64 मीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो आप जानते हैं आयत का जो है परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर बराबर होता है 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, इतना हमारा होता है। तो आप देख सकते हैं इसका परिमाप कितना दिया 64 दिया है। आज जो है कि 2 लिख देंगे, लेंथ और विड्थ देंगे। तो मान लीजिए लेंथ जो है कि 5x है, दिया है कि लेंथ और लंबाई और चौड़ाई का, लंबाई जो है कि 5x हो गई, आज जो है कि चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3x। जब आप इन दोनों का रेशियो लेंगे तो 5:3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 कोष्ठ में 5x + 3x, तो आप देख सकते हैं 5 3 8 इसके बराबर हो जाएगा 64 = 2 × 8x। तो आप 8 से कटा देंगे, 8 64 8 हो गया। जब 2 से काटेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं x = 4 आ गया। जब हमारी x की वैल्यू 4 आ गई तो हमको क्या पूछ रहा है, तो उसका लंबाई क्या होगा। लंबाई हमारा कितना था, देख सकते हैं लंबाई हमारा कितना 5x है। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 4 कर दीजिए, 5 चौक को 20 मीटर हमारी उसकी जो है कि लंबाई है 20 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
8, 27 और 64 का औसत क्या होगा? तो आप जानते हैं एवरेज बराबर होता है टोटल संख्याओं का योग, टोटल 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 संख्याओं का टोटल नंबर सम निकाल देंगे। ठीक, और उसके बाद जो है कि टोटल नंबर लिख देंगे, TOTAL नंबर लिख देंगे। तो अब जो है कि टोटल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, देख सकते हैं 8 प्लस 27 प्लस 64 अपॉन 3 कर देंगे। जब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 99। जब आप इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो मतलब कि 33 बार में जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसका एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज जो है कि हमारा जो है कि 33 आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 3x प्लस 5 इक्वल टू 20 तो x का मान बताइए। तो आप देख सकते हैं 3x इक्वल टू 20 माइनस 5 लिख सकते हैं इसको इतना लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं x बराबर 15 अपॉन 3, जब 20 में से 5 गया तो 15 हो जाएगा। फिर इसे काट देंगे तो 5 हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक दुकान के सॉरी एक दुकान के मालिक ने एक वस्तु को 1200 में खरीदा और उसे 10% की हानि पर बेच दिया, तो बिक्री मूल्य क्या है? तो हमें बिक्री मूल्य 10% जब हानि हुई तो मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने कितने में खरीदा होगा, 100% में उसको खरीदा होगा। 100% की वैल्यू कितनी है, जो है कि 1200 है। तो 1% की वैल्यू हम निकाल देंगे। 1% की वैल्यू जब 2 जीरो से जो 2 जीरो कट जाएगा तो इसका मतलब कि 12, 1% की 12 है। 10% का हानि हुआ, मतलब 10% का हानि हुआ तो मतलब 90% में उसे बेचा होगा, तभी 10% की हानि हुई होगी, क्योंकि 100% टोटल है। तो 10% की हानि मतलब 90% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 90% का हम निकाल दे सकते हैं। 12 गुणते 90, तो आप देख सकते हैं 12 9 108, 108 एगो जीरो तो 1080 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यदि किसी गोलार्ध का व्यास 14 सेमी है तो उसकी आयतन क्या होगा? अगर व्यास दिया है तो उसका रेडियस निकाल देंगे। रेडियस होता है व्यास अपन 2 होता है, तो 2 से कट जाएगा तो मतलब कि रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, 7 सेमी हो जाएगा। रेडियस हमारा 7 सेमी हो गया। और गोलार्ध का जो है कि वॉल्यूम कितना होता है, गोलार्ध का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो आप देख सकते हैं 4/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर क्यूब करेंगे तो 7 into 7 into 7, तो एक 7 से एक 7 एक कट गया। जब आप इसका सबका मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो 1437.67 हमारा आंसर आ जाएगा। 1437.67 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी है, तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप कह सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ट्रिपलेट बनाते हैं। मान लीजिए कि उसकी हाइट कितनी है, 5 है, और उसका बीट्स कितना है, 12 है, तो इसका कर्ण कितना हो जाएगा, 13 है। आप देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से भी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ये क्या है, आपस में बराबर, तो मतलब ये ट्रिपलेट बना रहे हैं। तो हमारा जब हो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण है, तो समकोण का हमको क्या क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया कितना होता है, 1/2 लेंथ इंटू बीट। तो हमको दिया है 1/2, लेंथ जो है कि 12 है, लेंथ जो है कि लेंथ हम मान लीजिए कि 5 माने थे, तो लेंथ हम कितना रख देंगे, 5 रख देंगे। अब बीट कितना था, 12 था, तो आप इसे 2 छके 12 और 6 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 30 सेमी स्क्वायर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है हमारा